तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है, क्यों बच्चों के साथ नहीं खेलते, वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती की। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज टर्न द वर्ल्ड। इंग्लैंड 35 स्कोर। भाई बातें कितनी बड़ी बड़ी, बेसबॉल, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, बैंड, लड़ाइयां करवा लो, खेला नहीं जाता। आप देखें स्लेजिंग होती है, फिर स्लेजिंग तो बहुत करते हैं। एंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है, उसका कोई जवाब नहीं है यार। ओवल में ये तारीख लिखेगा कि ऐसा भी टेस्ट मैच हुआ था, ऐसा भी टेस्ट मैच हुआ था। मदर ऑफ ऑल फाइट बैक्स ये मैच हुआ है। फिनिश ऑफ ऑल टाइम। We have witnessed a history. We have witnessed one of the most cracking game ever the test cricket has to produce. ये घर के अंदर बैठ के ओवल के स्टेडियम में पायनियर ऑफ क्रिकेट्स को नाक से लकीरें करवाना, उनके फट्टे उखाड़ के फेंक देना, उनकी किल्लियां उड़ा देना, मेरे ख्याल में ये यंगस्टर का जिसने स्टेटमेंट दिया उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आप देखें, हैरी ब्रोक ने स्टेटमेंट दी थी, धज्जियां उड़ा के रख दी। बेन टकर ने लड़ाई की थी, बेन टकर ने कहा था कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, अगले ओवर में आउट करके था। मतलब कि इंडिया जो है वो स्टेटमेंट को नहीं सुनता ना भाई। स्टेटमेंट जो बोलेगा उसका फिर उसी टाइम, उसी सेकंड, उसी दिन जो है वो जवाब देगा इंडिया। तो भाई दिस इज कॉल्ड रियल क्रिकेट, और यही क्रिकेट है और इसी को देखने का मजा आता है। सोच भी नहीं सकता जहां से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीता है। गाबा क्या, मेरी नजर में तो गाबा की भी वैल्यू खत्म होगी इसके आगे। वो पॉइंट ये है कि आप सीरीज हारे हुए हो, आप टेस्ट मैच हारे हुए हो, वहां से आपको आके आपके बॉलर्स ने टेस्ट मैच भी जितवा दिया और सीरीज में लेवल भी करवा दिया। दोस्तों, 5वें रोमांचक टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को धूल चटाते हुए सीरीज 2-2 से बरोबरी पर लाकर रख दी है। और दोस्तों, जिस टेस्ट मैच को सब हारा हुआ मान रहे थे, उस टेस्ट को भारत ने जीतकर अंग्रेजों को रोन कर रख दिया है। इस पर मीडिया के रिएक्शन चलो देखते हैं। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज टर्न द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता। भाई साहब, यू हैव विटनेस अ हिस्ट्री एट द ओवल। व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक, व्हाट अ लाइन हार्टेड एफर्ट बाय दिस यंग टीम। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर। अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा। जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली हटिंगसन की, क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे। और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर, सिर्फ 6 रन से यार, क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकना चूर हो गया। और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का। सबको हैरान कर देने के लिए, शॉक कर देने के लिए ये टेस्ट मैच काफी था। हिस्ट्री में ऐसा कोई मैच देखने को मिलता नहीं है कि भाई इतना कोई थ्रिलर मैच, इतना कोई फाइटिंग मैच, इतना कोई सस्पेंसफुल मैच के भाई रोकते खड़े हो गए हैं, सांसें ऊपर से नीचे हो रही हैं। लेकिन भाई मियां मैजिक का वहां पे इंग्लैंड के ऊपर ऐसा प्रेशर चाहिए, ऐसी उनकी टांगें कांपी है कि भाई एक रन के लिए वो तरसे हैं। अगर कल का भी बात करें, आज की भी बात करें, एक रन के लिए वो तरसे हैं इंग्लैंड की टीम। और तड़पा के मारा, जिस तरह का भाई सिराज ने बॉलिंग किया, जिस तरह की आकाशदीप ने बॉलिंग की, जिस तरह की कृष्णा ने बॉलिंग की है, भाई कानों को हाथ लगवा दिए इंग्लैंड को। भाई वो तो तौबा कर रहे थे कि भाई हमारा क्या, कौन सी टीम आ गई है कि भाई यहाँ से जो है वो इंडिया, दुनिया को कोई बंदा नहीं सामने सोच सकते थे, या दुनिया को कोई बंदा नहीं सोच सकता था, यहाँ से इंडिया जो है मैच को विन कर सकती है और अनबिलीवेबल करके दिखा सकती है। जॉय रूट की सेंचुरी काम नहीं आई, हैरी ब्रूक का स्कोर नहीं काम आया, और हम लोगों ने देखा कि भाई डीएसपी आए और आकर उन्होंने कहा कि भाई अरेस्ट एवरीबॉडी, कोई नहीं चलेगा। हैरी ब्रूक को उनके घर के अंदर जाके ऐसे नाक किसी लकीरें निकलवाना, मेरे ख्याल में ये इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के बैट्समैन कर सकते हैं। आप देखें सीरीज कहां से स्टार्ट हुई, सेंचुरी वहां से आई, बुमराह का 5 विकेट आया, उसके बाद दूसरे मैच में सिराज के 5 विकेट आया, उसके बाद 6 विकेटें आई काशदीप की। आप देखें परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज
देखे ना तो जैसी सीरीज स्टार्ट हुई थी वैसी ही सीरीज खत्म हुई है। सीरीज खत्म होने पे फिर जायसवाल की सेंचुरी है, सीरीज खत्म होने फिर सिराज का 5 आया, सीरीज खत्म होने फिर कृष्णा ने 4 विकेट निकाली है। लाइक क्या कमाल की इंग्लैंड 35 स्कोर भाई, बातें कितनी बड़ी बड़ी, बेसबॉल, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, बेंडक, लड़ाइयां करवा लो, खेला नहीं जाता। आप देखिए स्लेजिंग होती है, फिर स्लेजिंग तो बहुत करते हैं। कल आकाशदीप ने बेंडक को आउट करने के बाद स्लेजिंग की, उसके बाद उसके कंधे पे ऐसे अड़क के निकल पड़ा। सोशल मीडिया बहुत ही स्क्रोलिंग हो रही है, बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार तेरी टीम वहां पे थी, तू वहां मामे के साथ जा रहा था। लेकिन आप ये देखें कि अगले ने चपेर में मार दी और साफ भी कर दिया। मेरे ख्याल में जो प्योर स्लेजिंग है वो इससे करते हैं कि आप अगले को नाक से लकीर भी निकलवा दो और अगले को कवर भी कर दो। आज बेसबॉल को जो चीज देखने को मिली है, मेरे ख्याल में उनके घर के अंदर बैठी हुई थी, उनके घर के अंदर बैठ के ओवल के स्टेडियम में पायनियर ऑफ क्रिकेट को नाक से लकीरें निकलवाना, उनके फट्टे उखाड़ के फेंक देना, उनकी किल्लियां उड़ा देना। मेरे ख्याल में ये यंगस्टर का आपने बात की और प्रसिद्ध कृष्णा अपना कैरेक्टर शो करते हैं और ये है खूबसूरती है इंडिया की यार, खूबसूरती है इंडिया की क्रिकेट की जिसका कोई जवाब नहीं है, जो किसी और मुल्क में नहीं है यार। आप दुनिया की टेस्ट प्लेइंग नेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया कितनी प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका, कितनी सारी हैं टॉप की 5-6 टीमें, बट उनमें ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर, ये फाइट बैक नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है भाई। उनके फास्ट बॉलर्स विदाउट बुमराह, वो कहते हैं बुमराह के बगैर क्या करेंगे, बुमराह के बारे में वो सोचते थे भाई बुमराह के बगैर तो वो और ज्यादा खूनखार किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। और भाई बड़े प्लेयर वही होते हैं जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करते हैं, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया भाई जब मैटर कर रहा था। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, he just stood right in front of whatever England had to offer। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब मैसिव सलूट है, जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us। What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team। भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है। जो और वही सिराज जो थर्ड टेस्ट में बिल्कुल घुटनों पर आ गया था, जब उसका बॉल उड़ता हुआ, शोएब बशीर का बॉल उड़ता हुआ विकेट पे गिर गया था, दूसरे एंड पे जडेजा थे और सिराज के आंखों में आंसू थे, सिराज की आंखों में आंसू थे। और आज सिराज ने अपना बदला भारत को जीत दिलाकर भाई ले लिया। मैच बहुत कम, ये मैच कभी इधर हो रहा है, ये मैच कभी उधर हो रहा है। वो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस, वो इंग्लैंड की लगातार स्लेजिंग, बेन स्टोक का वो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद ऐसे मैच हो जाना कि जहां पर हैरी ब्रूक सेंचुरी मार गए, जहां पर रूट सेंचुरी मार गए और उनको लगा यार डन एंड डस्टेड हो गया, अब इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या है, 35 रन है, 4 विकेट्स हैं, बंदे कितनी शॉटें मार ले, 6-7 शॉटें मारोगे तो आपके रन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर सिराज का वो भरोसा और वहां पर उस तरह की उसकी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग।